साइबर नाइफ़ के वर्ड से स्टार्ट करें तो साइबर का मतलब है डिजिटल, और जो नाइफ़ का मतलब आपको पता है कि जो हमारी कन्वेंशनल एक मीनिंग है नाइफ़ का, लेकिन हाइपोथेटिकली ये इस वर्ड में यूज़ किया गया है और इसका मतलब है कि हाई डोज एक्सरेज़ की मदद से आप उन जगहों पे ट्यूमर एबलेशन का काम करते हैं या ट्यूमर किलिंग का काम करते हैं जहां एक कन्वेंशनल सर्जन नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो बेसिकली इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, सब मिलीमीटर एक्यूरेसी होती है, क्योंकि ये साइबर नाइफ़ का जो हेड है ये रोबोटिक एक हेड है जो कि AI जनरेटेड है, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल रेडिएशन मशीन्स, ये हर एक इससे 5 मिलीमीटर के बाद आपका एक रियल टाइम इमेज लेगा, रियल टाइम मोशन या सिंक्रोनाइजेशन जिसको बोलते हैं, और ड्यूरिंग रेडिएशन, और वो बताएगा कि ये एग्जैक्टली उस जगह पे है जहां हम चाहते हैं कि हमारा टारगेट हो या ना हो। अगर वो कोई अपनी एक लिमिट से ज़्यादा आउट हो जाएगा, फील्ड से आउट हो जाएगा, रेडिएशन फील्ड से, तो द रोबोट वुड स्टॉप और वो सिग्नल भेजेगा बाहर काउच पे कि कुछ ना कुछ मसला चल रहा है, आप इसको दोबारा से सेट करें। तो बेसिकली साइबर नाइफ़ का मतलब है कि हाई डोज, एक्सट्रीमली प्रिसाइज, एक्सट्रीमली एक्यूरेट विद सब मिलीमीटर एक्यूरेसी आप कैंसर्स का, और जो बग़ैर कैंसर के जो सादी रसौलियाँ होती हैं उनके लिए भी बहुत सारी इंडिकेशंस आप उसका इलाज करते हैं। अच्छा, और इसके बारे में बताइएगा कि इसका जो एक टाइम पीरियड होता है इसकी ट्रीटमेंट का, वो कितना होता है, और इसमें सो बेसिकली जो साइबर नाइफ़ है, हम लोग वर्ल्ड वाइड जो इसका डाटा है वो यही कहता है कि 1, 3 या 5 फ्रैक्शंस में आप डोज को डिवाइड करके पेशेंट को डिलीवर करते हैं, और जो एक सेशन होता है वो तकरीबन कोई 30 to 40 मिनट्स का होता है। द गुड थिंग इज़ कि हम इसमें पेशेंट को कोई बेहोश नहीं करते हैं, कोई कट नहीं लगाते हैं, कोई ब्लड लॉस नहीं होता है, कोई प्री ऑप या प्री सेशन किसी भी किस्म की प्री रिक्विजिट्स नहीं है कि आपने ये करना है, ये करना है, कोई डाउन टाइम इस तरह का नहीं है कि हम पेशेंट को एडमिट करें। तो बहुत क्विक और फास्ट रेडिएशन की डिलीवरी है। समथिंग लाइक अ रोबोटिक और लाइक एग्जैक्टली, इसका जो ये रोबोट ही है, ये साइबर नाइफ़ का अगर आप पिक्चर देखेंगे तो उसका टिपिकल आपको एक रोबोटिक हेड और रोबोटिक सिस्टम नज़र आएगा जो मोर देन 1600 बीम एंगल्स अपनी 6 मेजर पोजीशन से डालता है उस जगह पे पेशेंट के इर्द गिर्द डिफरेंट एंगल से जाके, और वो क्या करता है कि जहाँ आपका ट्यूमर आप फिजिशियन ने मार्क किया हुआ है उस जगह पे मुख्तलिफ जाके बीम्स उस जगह पे जाके कंसोलिडेट कर देती हैं, उस जगह पे ट्यूमर साइडल डोज इकट्ठी हो जाती है, और वो बेसिकली जो साइड का सारा एरिया होता है विद इन 2 mm आउटसाइड द टारगेट एरिया वो सेफ हो जाता है। उसकी ब्यूटी ये है कि वो नॉर्मल ऑर्गन्स को कुछ नहीं करेगा, और वो सारी की सारी डोज को एक जगह पे कंसोलिडेट करके उस ट्यूमर को वो किल करेगा। अच्छा, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स, कोई ऐसी चीज़, क्योंकि जो कीमोथेरेपी होती है आपको पता है, फिर एक इन चीज़ों की रेडिएशंस भी होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसकी भी कोई साइड इफ़ेक्ट कुछ तो होगी। बेसिकली ना जब भी हम कैंसर का ट्रीटमेंट देखते हैं तो 3 मेजर मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट होती हैं, जिसके अंदर कीमोथेरेपी होती है, कन्वेंशनल सर्जरीज होती है और रेडिएशन होती है। साइबर नाइफ बेसिकली रेडिएशन है, आप इसको सरोगेट नहीं कर सकते, आप इसका नेमुल बदल नहीं कह सकते कि ये कीमो का, अगर आप कीमो नहीं करवाना चाहते तो आप साइबर करवा लें, या लेट्स से आप सर्जरी की तरफ नहीं जा सकते आप साइबर करें। ऑल्दो सर्जरी और रेडिएशन ये दोनों लोकल कंट्रोल देती हैं, यानी आपने जहाँ ये करना है इनका असर जो है, ये इफ़ेक्ट जो है, ये एग्जैक्टली उसी जगह पे होगा। जो आपने सवाल किया ना साइड इफ़ेक्ट्स का, साइड इफ़ेक्ट डिपेंड करते हैं कि आपने कितना बड़ा वॉल्यूम ऑफ टिश्यू रेडिएट किया है, उसके जो पेरिफ्री के ऑर्गन्स थे वो उनमें कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट डोज वॉल्यूम कंस्ट्रेंट्स। जब हम प्लान करते हैं किसी चीज़ को तो हम उस जगह का, उस एरिया का वॉल्यूम निकाल के उसके अंदर हम देखते हैं कि इस वॉल्यूम का इस परमिसिबल डोज से ज़्यादा ना मिले। अगर तो वो विद इन द रेंज होती है तो पेशेंट को कोई एक्यूट और क्रॉनिक साइड इफ़ेक्ट इस तरह से नहीं आते। अगर खुदा न खास्ता अभी कोई रेडिएशन इंजरी हो जाए या कुछ हो जाए तो हाँ, फिर उस टिश्यू से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। लेकिन जब हम कन्वेंशनल रेडिएशन को देखते हैं कि उसके अंदर एरिदीमा हो रहा है, आपने देखा होगा कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, जो हेड एंड नेक कैंसर्स के अंदर जो पेशेंट ट्रीटमेंट कराते हैं तो कैसे स्किन जल जाती है, लॉन्ग टर्म फाइब्रोसिस हो जाता है, स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, ऊपर की स्किन उतर जाती है, तो इस तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट साइबर नाइफ का नहीं होता।
अच्छा, और मुझे ये बताइएगा कि जैसे स्टेजेस होते हैं कैंसर के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इनमें सारे जो स्टेजेस हैं इनमें किस स्टेज पे साइबर नाइफ जो है बहुत अच्छा काम करता है? सो बेसिकली कैंसर के आपको पता है कि हर साल गाइडलाइंस आती हैं, और जो SRS या SBRT जो दो टर्मिनोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं, SRS का मतलब है स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। ये टिपिकली टर्म यूज़ की जाती है ब्रेन और सर्वाइकल स्पाइन के ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए। अच्छा। और SBRT इट मीन्स स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी। ये बाकी बॉडी के जो हाइपोफ्रैक्शनेशन है, यानी कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्लान था आपने 30 फ्रैक्शंस देनी थी पेशेंट को, ठीक है, आप उसको हाइपोफ्रैक्शनेट कर रहे हैं, यानी कि वही डोज हम कम नंबर ऑफ फ्रैक्शंस में दे रहे हैं। इसका मतलब है आप स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी कर रहे हैं। अच्छा। स्टीरियोटैक्टिक का मतलब है कि आप उसकी शेप को कन्फॉर्मल करके आप उसकी शेप के अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा। सो बेसिकली होता क्या है कि जब हम साइबर नाइफ के देखते हैं कि क्या इंडिकेशंस हैं, तो उसमें दो मेन चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। एक तो हम देखते हैं कि कैंसर वर्सेस नॉन कैंसरस। अगर मैं कैंसरस की बात करूं तो उसके अंदर जो स्टेज 1 लंग कैंसर है, स्टेज 1 प्रोस्टेट कैंसर है, स्टेज 1 लिवर कैंसर है। ये टिपिकल इंडिकेशंस हैं जो गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर कोई पेशेंट सर्जरी टॉलरेट नहीं कर सकता, या उसको कोमॉर्ब्स इतनी ज़्यादा हैं, या एक्सट्रीम ऑफ एजेस पे पेशेंट है, उसको लेट्स सपोज एनेस्थीसिया फिटनेस नहीं मिल सकती, तो ये वो सारी टिपिकल इंडिकेशंस हैं जहां आपने वही काम साइबर नाइफ से लेना है, पहली बात। दूसरी बात है कि अब स्टेज 4 के अंदर बहुत सारे हमारे पेशेंट्स, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हमारे पास जो डिटेक्शन ऑफ कैंसर है वही बहुत लेटर स्टेजेस में। तो साइबर नाइफ का जो बेसिकली रोल है ये मेटास्टेटेक्टमी में है। लेट्स से कि ब्रेस्ट का एक लीजन था, वो उठ के ब्रेन में चला गया। अब ब्लड ब्रेन बैरियर को हर ड्रग क्रॉस नहीं करती। यू नीड टू डू समथिंग फॉर लोकल कंट्रोल, कि पेशेंट को अब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, अब आपने कुछ ना कुछ करना है उसके लिए। या वो लिवर में चला गया है उसका एक मेट, या वो लंग में चला गया। अब मेटास्टेक्टमी में रोल आ जाता है साइबर नाइफ का, कंसिडरिंग कि मैक्सिमम ये 5 लीजन्स हों, या 5 से प्रेफरेबली कम लीजन्स हों, आप उनको टारगेट करके उनसे वही आप इफेक्ट ले सकते हैं जो आप कन्वेंशनल सर्जरी से ले सकते हैं। ओके, आपके अच्छा, साथ एक हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे जो आप समझा रही हैं, मगर हम आप लोग की भी कॉल शामिल कर सकते हैं अगर आपको जानना चाहते हैं साइबर नाइफ के बारे में, इस ट्रीटमेंट के बारे में, और किसी को अगर कोई ऐसे इश्यूज़ हैं कि किसी की फैमिली में कोई ब्रेस्ट कैंसर के कोई पेशेंट्स हैं। ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पर, हमारी माहिरीन जो है यहाँ पे आपकी रहनुमाई के लिए तशरीफ़ फरमा है। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे हम। अगर किसी को इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे यहाँ पे हमारे माहिरीन से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अच्छा, आप कुछ बताई थी साइबर क्राइम के बारे में, कुछ मज़ीद मालूमात आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, मैं आपसे एक केस शेयर कर रही थी कि अभी हम बात कर रहे थे कि हम स्टेज 4 के अंदर साइबर नाइफ का कैसे हम क्या रोल हो सकता है बेसिकली। तो मैं आपसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस शेयर करी थी कि पिछले साल हमने अप्रैल मई में तकरीबन एक 62 इयर्स ओल्ड फीमेल थी, स्टेज 4 सी ब्रेस्ट थी, और उनको कीमो भी लग रही थी, सर्जरी भी उनकी हो गई, उनको एक दफ़ा होल ब्रेन रेडिएशन भी होगी क्योंकि उनके ब्रेन में डिजीज़ जा चुकी थी। अच्छा। मेरे पास प्राइमरी फिजिशियन ने रेफ़र किया कि हम होल ब्रेन लगा चुके हैं, कीमो हम दे रहे हैं, फ़िलहाल हम टारगेटेड थेरेपी पे हमने इनको रखा हुआ है, लेकिन अभी भी ब्रेन के अंदर मल्टीपल माइन्यूट लीजन्स हैं, मेट्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जब ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस हो जाता है तो आप लिमिट नहीं कर सकते ना कि यहाँ एक लीजन आ गया, आप उसको टारगेट करके रेडिएट तो कर सकते हैं, लेकिन वंस इट हैज़ गॉन इनटू द ब्रेन पैरेन्काइमा तो फिर वो स्प्रेड हो जाएगा हर जगह। तो जब हमने उनको एज अ चैलेंज लिया, मैंने पेशेंट को भी काउंसल किया कि जी अब इस तरह है, 60 ब्रेन मेट्स थे उनके। मैंने उनका एक पेट स्कैन करवाया। मैंने कहा अगर हमने ये इतना बोल्ड स्टेप लेना है, ऑब्वियसली हमने पेशेंट को प्रॉपर्ली काउंसल किया कि आइडियली अगर आप लिटरेचर देखेंगे तो नॉट मोर देन 5 मेट्स जो हैं वो रिकमेंडेड हैं कि यू शुड ट्रीट ऑन SRS, जो मैंने अभी आपको एक टर्मिनोलॉजी बताई थी, ठीक है। मैंने उनका पेट करवाया तो अल्लाह ताला की तरफ से उनकी पेट स्कैन बेसिकली बॉडी का एक फंक्शनल स्कैन है जो बताता है कि एक्यूट कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में या कोई कैंसर बॉडी में तो नहीं है। तो पेट वॉज क्लियर, 100% पेट क्लियर था, एंड द ओनली साइट ऑफ डिजीज़ वॉज ब्रेन। खैर उन पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस बहुत अच्छा था माशाल्लाह। आंटी जो हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, अपना होटल रन करती हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ में।